नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहां पर आपको वो खबरें दिखाई जाएंगी जिससे गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। हमास ने 20 इजरायली कैदी रिहा किए, 4 लाशें सौंपी जिनमें एक नेपाली भी शामिल। इजराइल ने सैकड़ों फिलिस्तीनी छोड़े, मगर 154 की रिहाई के बाद भी कई घर सूने हैं। इजरायली संसद में ट्रंप बोले, नेतन्याहू ने ऐसे हथियार मांगे जिनके नाम तक मैंने नहीं सुने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोले, यूके गजा में सीज फायर की निगरानी को तैयार है। ट्रंप पहुंचे मिस्र, पीस समिट की सदारत करेंगे, नाम शांति का, पर चर्चा हथियारों की। गजा में आज ईद जैसा माहौल है, तकबीरें, झंडे और आंसू साथ बह रहे हैं। एक भाई की मौत से दूसरा आजाद हुआ। साले और नाजी अल जाफरावी की कहानी ने सबको रुला दिया। दुनिया बयान देती है, गजा अब भी खामोश है, जहां हर ईद युद्ध के साये में मनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। आपके कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले कुछ बड़ी और मिलीजुली खबरें सुन लीजिए। हमास ने गजा में रखे सभी 20 इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया है। 4 बंधकों की लाशें सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 दे दी गई हैं, 2 रात तक दी जाएंगी। इजराइल की जेलों से करीब 1968 फिलिस्तीनी कैदी रिहा हुए हैं, लेकिन वेस्ट बैंक और यरूशलेम में इजरायली फौज ने उनके घरों पर छापे मारे और खुशियां मनाने पर रोक लगा दी। आजादी यहां भी अधूरी है। इजरायली संसद में ट्रंप ने ऐलान किया, 2 बरस के अंधेरे के बाद मिडिल ईस्ट में एक नया सवेरा है। गजा की जंग अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने अरब और मुस्लिम देशों का शुक्रिया अदा किया जो हमास पर दबाव डालकर बंधकों की रिहाई में शामिल हुए। लेकिन बयान के बीच ट्रंप का एक वाक्य सबसे गूंजता रहा, नेतन्याहू ने ऐसे हथियार मांगे जिनके नाम तक मैंने नहीं सुने। अब सवाल यह है, अमेरिका ने वो हथियार दिए या नहीं? इस पर ट्रंप चुप रहे। मिस्र में हो रही पीस समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, यूके गजा में सीज फायर की निगरानी और हमास के हथियारों को डीकमीशन करने में मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा, नाकेबंदी और जंग ने गजा के लोगों को भूख, बेबसी और तबाही में ढकेल दिया है। एक अहम अपडेट दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब मिस्र के शहर शर्म अल शेख पहुंच गए हैं। वहां वे मिस्री राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ गजा सीज फायर पर होने वाली इंटरनेशनल पीस समिट की सदारत करेंगे। हो सकता है जब आप यह बुलेटिन देख रहे हो तब तक यह बैठक खत्म हो चुकी हो, इसलिए वक्त का थोड़ा सा फासला अपने हिसाब से घटा लीजिए। अब सुनिए असली खबरें। इजराइल ने 154 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के साथ ही उन्हें मुल्क से बाहर भेजने का फैसला किया है। फिलिस्तीनी हलकों ने इसे गैर इंसानी और जुल्म भरा कदम बताया है। जिन घरों में आज खुशी लौटनी थी वहां अब सन्नाटा है, क्योंकि लौटे तो हैं अपने लोग मगर अपने वतन नहीं। फिलिस्तीनी प्रिजनर्स मीडिया ऑफिस के मुताबिक हमास द्वारा छोड़े गए इजरायली बंधकों के बदले इजराइल ने कुल एक 968 कैदियों को आजाद किया है, लेकिन इनमें से 154 को किसी तीसरे मुल्क में भेजा जा रहा है। कहां, ये अब तक साफ नहीं है। पिछली रिहाई में कुछ कैदियों को ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और तुर्की भेजा गया था। संयुक्त राष्ट्र पहले ही इजराइल पर आरोप लगा चुका है कि गजा जंग के दौरान 10,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गायब कर दिया गया, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं। कई परिवार अब भी नहीं जानते उनके अपने जिंदा हैं, दफनाए गए हैं या किसी जेल में बंद हैं। और अब जब रिहाई का ऐलान हुआ, आजादी भी एक नई सजा बन गई है। कई लोग आजाद तो हुए मगर अपने मुल्क से बेदखल कर दिए गए, जो अपने लौटने की उम्मीद में दिए जलाते रहे। अब उन्हें अपने ही अपनों से मिलने किसी तीसरे मुल्क जाना होगा। रमल्ला के बैत रीमा से ताल्लुक रखने वाले तारिक अल बरगूती 22 साल की कैद के बाद आजाद हुए हैं।
घर पहुंचे तो हर ओर तकबीरें थीं, आंसू थे और राहत की ठंडी हवा थी। लेकिन उनके चेहरे पर एक सवाल अब भी बाकी था। क्या यह आजादी है या वतन से दूरी की एक और सजा? मां ने बेटे को गले लगाया और जैसे वक्त थम गया। मां अब बूढ़ी हो चुकी है, बेटा भी जवानी पार कर बुढ़ापे की दहलीज पर है। तारिक अल बरगूती की रिहाई उन सैकड़ों फिलिस्तीनियों में से एक है जो इजराइल हमास कैदी अदला बदली समझौते के तहत आजाद हुए हैं। 2 दशक की कैद के बाद अब उनके चारों ओर दीवारें नहीं, घर की हवा है, अपनों की सांस है। यह तस्वीर इस पूरी जंग की सबसे इंसानी झलक है। मगर उनकी जवानी उन जेलों में दफन हो चुकी है। कितने ही ख्वाब बिना देखे मर गए। वो किस्सा वेस्ट बैंक का था, अब गजा की सुनिए, जहां कुछ घरों में आज ईद लौट आई है। कैद से लौटे बेटे, भाई और पिता जब अपने दरवाजे पर पहुंचे तो गलियों में जश्न था, आंखों में अश्क थे। बसें चली लेकिन सब्र नहीं रहा। कोई बस की छत पर लटका तो कोई खिड़की से हाथ बढ़ाकर अपने अजीज का चेहरा छू लेना चाहता था। गजा आज गम की नहीं, राहत की रात देख रहा है। हर घर से तकबीर की आवाजें, बच्चों के हाथों में झंडे और माओं की आंखों में वो चमक जो बरसों से कैद थी, आज आजाद होकर लौट आई है। आज गजा में ईद है। ईद उन लोगों की जिनके पास अब भी दर्द है लेकिन उम्मीद भी जिंदा है। मगर अब एक ऐसी कहानी सुनिए जो जितनी दर्दनाक है उतनी ही अजीब तरह से खुशगवार भी। एक बेटा कफन में लिपटा घर लौटा और दूसरा बेटा उसी दिन इजरायली कैद से आजाद हुआ। नाजी अल जाफरावी, वो बेटा जो बरसों से इजराइल की जेल में था, आज रिहा हुआ है। लेकिन उसका भाई साले अल जाफरावी एक पत्रकार, एक कैमरे वाला सिपाही, कल ही गजा के सबरा मोहल्ले में गोली का निशाना बना है। वो सीज फायर के बाद के हालात रिपोर्ट कर रहा था। उनके बूढ़े बाप की आंखें भीगी हैं, जुबान पर सिर्फ सब्र है। वो कहते हैं, साले चाहता तो अपनी बीमार मां के साथ गजा छोड़ सकता था, मगर उसने कहा था मेरी कलम और मेरा कैमरा ही मेरी पनाहगाह है। आज वो कलम खामोश है मगर उसका नाम गूंज रहा है। एक बेटे की कुर्बानी, दूसरे की रिहाई। फिलिस्तीन की मिट्टी पर लिखी एक ही कहानी के 2 किरदार बन गए हैं। गजा में ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो फिल्मी लगती हैं लेकिन हकीकत हैं। और उधर इजराइल साले को हमास का इन्फ्लुएंसर बता रहा है, लेकिन कुछ न्यूज नेटवर्क का दावा है नाजी की रिहाई से एक दिन पहले साले अल जाफरावी के कत्ल का हुक्म खुद इजरायली एजेंसियों ने दिया था। गजा में मौजूद हमास के मुखालिफ मिलिशिया को अलेजेडली यह हुक्म दिया गया कि साले अल जाफरावी को मार दिया जाए। उसी मिलिशिया ने वही बंदूक उठाई और 7 गोलियां दाग दी। क्या यह दावा सही है? यह इजराइल को बताना होगा। साले जिन्हें इजराइल में लोग मिस्टर फॉफो कहकर चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे,